एक सीधा सवाल, अगर ईश्वर सच में है तो आज तक किसी ने ईश्वर को देखा क्यों नहीं? क्या ये सच है कि प्रार्थना सिर्फ हमें हिम्मत देती है लेकिन ईश्वर तक नहीं ले जाती? या फिर ध्यान ही वो दरवाजा है जिसके जरिए इंसान अपने भीतर ईश्वर को पहचान सकता है? और जरा सोचिए, अगर ईश्वर का कोई बाहरी रूप है ही नहीं तो क्या हम हजारों सालों से एक भ्रम को पूज रहे हैं? जब जीवन में हर तरफ से एक के बाद एक तूफान आता है, जैसे नौकरी चली जाना, रिश्ते टूटना शुरू हो जाना, बार बार घरों में लोगों के बीमार पड़ जाना, या फिर कर्ज का बोझ ही क्यों न हो, तो इस कंडीशन में इंसान सबसे पहले क्या करता है? इंसान सबसे पहले हर वो संभव कोशिश करता है जो वो कर सकता है। फिर अपने हर एक जानकार को ढूंढ ढूंढ कर, अपने हर एक रिश्तेदार को ढूंढ ढूंढ कर मदद मांगता है। लेकिन कुछ समय के बाद हर एक जानकार, हर एक रिश्तेदार मदद करने से मना कर देता है। यहाँ तक कि आपका जानकार, आपके रिश्तेदार आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते। फिर इंसान अपने जीवन में आए तूफानों से और दिखावटी रिश्तों से तंग आकर वह हाथ जोड़कर वो काम करता है जो उसे यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या काम होता है? वो काम होता है प्रार्थना। लेकिन क्यों? क्योंकि केवल प्रार्थना ही हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। कबीर ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मीरा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। तुलसीदास और सूरदास ने भक्ति से शांति पाई। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन संतों ने वास्तव में ईश्वर को देखा, या उन्हें सिर्फ एक गहरी आंतरिक शांति और आत्म समर्पण महसूस किया? तो क्या प्रार्थना सिर्फ मानसिक सहारा है या फिर ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग? अगर प्रार्थना से ही ईश्वर मिल जाते तो क्या आज तक सभी पुजारी, साधु संत ईश्वर को पा नहीं चुके होते? सोचिए, विज्ञान का दृष्टिकोण क्या कहता है? अगर ईश्वर कोई बाहरी सत्ता होते तो अब तक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में दिख जाते। लेकिन आज तक साइंस ने गॉड का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया। तो सवाल ये है, क्या ईश्वर सच में एग्जिस्ट करते हैं या वे हमारी जरूरत से पैदा हुआ एक बिलीफ है? ध्यान और अनुभव दृष्टिकोण क्या कहता है? ध्यान करने वाले योगी कहते हैं कि ध्यान करने से उन्हें गहरी शांति और आनंद मिलता है। लेकिन क्या उन्होंने कभी ये दावा किया कि उन्होंने ईश्वर को देखा? नहीं, उन्होंने शांति पाई पर दर्शन नहीं। क्या मेडिटेशन सिर्फ ब्रेन की विश्राम तकनीक है? न्यूरोसाइंस दृष्टिकोण कहता है कि ध्यान के दौरान दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है, जिससे शांति और आनंद महसूस होता है। तो बड़ा सवाल, क्या ध्यान से मिलने वाला दिव्य अनुभव असल में सिर्फ केमिकल रिएक्शन है या फिर वह सचमुच किसी हाई पावर का संकेत है? यदि ध्यान ईश्वरीय संबंध है तो किसी साधक ने अब तक ईश्वर का सार्वभौम प्रमाण क्यों नहीं दिया? क्या भगवान को देखना संभव नहीं है बल्कि केवल महसूस करना संभव है? अब सवाल ये है, क्या फेथ और साइंस दोनों को बैलेंस किया जा सकता है? शायद हाँ। प्रेयर और मेडिटेशन दोनों टूल हैं। प्रेयर हमें भावनात्मक ताकत देती है, मेडिटेशन हमें मानसिक स्पष्टता देता है। लेकिन अगर गॉड को किसी रूप या ऑब्जेक्ट की तरह देखना पॉसिबल नहीं है तो क्या गॉड दरअसल वही चेतना है जो हर पल हमारे भीतर बह रही है? अब सोचिए, जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हो और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हो, क्या वहां गॉड नहीं है? जब आप अपने बच्चे को गले लगाते हो और अनकंडीशनल लव महसूस करते हो, क्या वहां गॉड नहीं है? जब आप ध्यान में बैठते हो और भीतर एब्सोल्यूट साइलेंस महसूस करते हो, क्या वहां गॉड नहीं है? तो असली सवाल ये नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, असली सवाल ये है, क्या आप उन्हें अपनी लाइफ में जी रहे हैं? इमेजिन कीजिए, एक पिता हॉस्पिटल में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। क्या गॉड आकर मिरेकल करते हैं? शायद नहीं, लेकिन उस प्रेयर से उसे स्ट्रेंथ मिलती है कि वह डॉक्टर और ट्रीटमेंट पर भरोसा रख सके। आप इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट फेलियर के बाद मेडिटेशन करता है, उसका माइंड शांत हो जाता है, एनएसटी कम होती है, अगले दिन वो क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करता है।
क्या मेडिटेशन ने उसे गॉड दिखाया? नहीं, लेकिन मेडिटेशन ने उसे इनर पावर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या प्रेयर और मेडिटेशन दोनों ही हमें गॉड नहीं बल्कि हमारी खुद की ताकत की ओर ले जाते हैं? अब आपकी बारी। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या आप प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन? क्या आपको लगता है कि गॉड को देखना पॉसिबल है या सिर्फ महसूस करना पॉसिबल है? क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने कहा हाँ यही गॉड है? अपने थॉट कमेंट में जरूर लिखिए। यह चर्चा सिर्फ मेरे और आपके बीच नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के बीच होनी चाहिए। अगर यह वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब शायद आपके भीतर ही छिपे हैं। इस पूरी चर्चा में 3 लेसन निकल के आते हैं। प्रार्थना हमारे लिए समर्पण और साहस है। मेडिटेशन हमें शांति और फोकस देता है। गॉड को बाहर ढूंढना बेकार है, गॉड आपके भीतर है, हर थॉट, हर इमोशन, हर एक्शन में। तो अगर आप सच में गॉड को पाना चाहते हैं, उन्हें फील कीजिए, जिए और अपनी लाइफ में उतारिए। आज हमने देखा प्रार्थना और ध्यान दोनों जरूरी है, लेकिन गॉड को किसी बाहरी रूप में देखना शायद पॉसिबल नहीं। गॉड कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वही चेतना है जो हर पल आपके भीतर है। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि गॉड को देखा जा सकता है या फिर सिर्फ महसूस किया जा सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और अगले वीडियो में हम एक और विवादास्पद सवाल उठाएंगे। क्या हमारी जिंदगी को कर्म और डेनेस्टी कंट्रोल करते हैं या सब कुछ हमारे एक्शन पर डिपेंड करता है?